Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today I start the first chapter of PS TET paper 2 for science and the chapter name is food and nutrition. So let's start the video. Food and nutrition. Food are the substances which are essential for growth and development of an organism. क्या कह रहे हैं कि जो खाना है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड. सब जो भी जीव जीने वाले हैं, जैसे हम इंसान, हम सबको क्या चाहिए? खाना. जीने के लिए हमें क्या चाहिए? खाना. सम ऑफ ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. सबको पता है जो पेड़ पौधे हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, और कौन से प्रोसेस से बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस. वाइल एनिमल ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड अदर एनिमल. जो एनिमल्स हैं, कोई जो एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं? ग्रास वगैरह खा लेते हैं, और अदर एनिमल्स जो हैं वो क्या करते हैं? दूसरे एनिमल्स का ही शिकार करके उनको खाते हैं. तो मतलब हर एक के जीवन का अलग प्रोसेस है कि कौन कैसे जीवित रहने के लिए कौन से प्रोसेस के थ्रू खाना खा रहा है, क्योंकि फूड है जो हमें ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है. हमारे चैप्टर का नाम क्या है? फूड एंड न्यूट्रिशन. आई होप आप सबको फूड टर्म एकदम क्लियर होगी. नाउ स्टार्ट फॉर न्यूट्रिशन. द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. जो प्रोसेस है न्यूट्रिएंट और फूड का, उसको ही हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन. न्यूट्रिएंट आर दी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस विच हेल्प इन आर सर्वाइवल एंड मेंटेन प्रॉपर हेल्थ. न्यूट्रिशन क्या है? ऑर्गेनिक भी है और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी है, जो क्या करते हैं? हमारी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, हमें जीवित रहने के लिए क्या हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं. On the basis of the quantity required by the body, nutrient are classified into two category. जो न्यूट्रिशन है वो हमने जो दो कैटेगरी में डिफ्रेंशिएट किए हैं, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी क्या है? मैक्रो न्यूट्रिएंट एंड सेकंड वन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. आज हम सिर्फ मैक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में बात करेंगे. जो माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं उनकी बात मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी. Now, macronutrient. These nutrients are required by body in large amount. जो हमारी बॉडी को ज़्यादा अमाउंट में चाहिए. मैक्रो का मीन्स ही क्या होता है? लार्ज अमाउंट. उनको क्या कहते हैं हम? मैक्रोन्यूट्रिएंट. एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड प्रोटीन्स. नाउ सेकेंड टर्म इज micronutrient. These nutrients are required only in minute or very small amount. माइक्रो से ही आप लोगों को क्लियर होगा. माइक्रो मीन्स स्मॉल. तो जो हमारी बॉडी को बहुत थोड़ी सी मात्रा में चाहिए हो, उनको हम क्या कहते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट. इसकी एग्जांपल क्या है? मिनरल्स एंड विटामिन्स. माइक्रोन्यूट्रिएंट बेसिकली हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ डिफरेंट फंक्शन ऑफ फूड. आई होप आप सबको ये क्लियर होगा. नाउ न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन क्या है? हमारे 5 तरह के हैं. कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन्स. और इनको ही हमने आगे 2 कैटेगरी में डिफ्रेंशिएट किया है. कौन सी? मैक्रो एंड माइक्रो. नाउ आज हम कौन सी डिस्कस करेंगे? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में कौन से 3 एग्जाम्पल हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड प्रोटीन. दीज आर मैक्रोन्यूट्रिएंट, जो हमारी बॉडी को ज़्यादा मात्रा में चाहिए. नाउ कार्बोहाइड्रेट. दीज आर द केमिकल मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ये क्या है? किससे मेड हो रहे हैं? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. इट प्रोवाइड एनर्जी टू ऑर्गेनिज्म एंड इट्स प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी टू ऑल लिविंग बीइंग ऑन द अर्थ. कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं? हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. क्यों प्रोवाइड करते हैं? हम सबको जीवित रहने के लिए. दीज आर द चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी. दीज आर 3 टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट एनिमल्स कंज्यूम इन फूड. क्लियर है सबको? एग्जाम्पल में क्या है? स्टार्च, शुगर, सेलुलोज. नाउ फैट्स.
Fats are also compound of carbon, hydrogen, oxygen, but it has more carbon, hydrogen, less oxygen. Fat are member of lipids family. They are insoluble in water but soluble in organic solvent. Clear है सबको? These are rich source of energy but not primarily source of energy. 1 gram of fat oxidate give about 9.0 kilojoules of energy. Fat are obtained from ghee, butter, oil, meat, cheese, milk, केक, क्रीम एक्स्ट्रा. सबको क्लियर है फैट हमें कहाँ से मिलता है? घी से, बटर से, ऑयल से, चिकन से. और जो फैट है मैनी फंक्शन परफॉर्म कर रहा है हमारी बॉडी में. सबसे पहले कौन सा फंक्शन है? एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. सेकंड, एज अ कंपोनेंट ऑफ सेल एंड टिश्यू. फैट हेल्प्स इन अब्जॉर्प्शन ऑफ मैनी फैट सॉल्युबल विटामिन. सब यहाँ से ध्यान से देखना है, ये वाले पॉइंट्स बहुत सारे एमसीक्यू आते हैं कि जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं वो कौन कौन से हैं. इसको लर्न करने के लिए मैं आप लोगों को इसकी ट्रिक बताऊंगी. वेट, कैसे हम लोगों ने इसको याद करना है? फैट सॉल्युबल विटामिन्स फ्रॉम द वर्ड कीड़ा. ठीक है, कौन कौन से हैं? ए, डी, ई, के. हम इसको कहाँ से कैसे लर्न कर सकते हैं? बाय द वर्ड कीड़ा. ओके, क्लियर है सबको? एंड फैट हेल्प्स इन सिंथेसाइज ऑफ विटामिन डी एंड स्टीरॉयड हॉर्मोन्स इन द बॉडी. ये कौन से थे? फैट सॉल्युबल. जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं वो कौन कौन से हैं? बी एंड सी. फैट आर स्टोर्ड इन द बॉडी एंड एक्ट एज एन इंसुलेटर टू कोल्ड वेदर एंड एनी एक्सटर्नल शॉक. फैट क्यों हमारी बॉडी में स्टोर होता है? जब हमें वो इंसुलेटर का काम करता है. जब ठंड होती है, कोल्ड वेदर है, उसमें हमें ज़्यादा ठंड ना लगे, हमारी बॉडी को हीट मिलती रहे, वो कौन प्रोड्यूस करता है? फैट. और जब हमें शॉक वगैरह लग जाता है, सबको पता है जो ह्यूमन बॉडी है उसको उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास कर जाता है. वो एक्सटर्नल शॉक जो हमें ना लगे, कम लगे, वो किसकी वजह से हो सकता है? फैट. इसलिए हमारी बॉडी के लिए फैट बहुत ज़रूरी है. और फैट क्या है? मैक्रोन्यूट्रिशन, जो हमें ज़्यादा अमाउंट में चाहिए हमारी बॉडी के लिए. नेक्स्ट, प्रोटीन. Protein are complex organic molecules made up of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen mainly, but sometimes it also contains sulfur and phosphorus. Clear है सबको? Protein are made up of many amino acid. So amino acid are basic unit of protein. प्रोटीन्स जो हैं वो कहाँ से मेडअप होते हैं? अमीनो एसिड से. और अमीनो एसिड जो है बेसिक यूनिट क्या है? प्रोटीन्स की. और ये इनकी कितनी टाइप्स हैं? 2, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल. इसेंशियल कौन से होते हैं? जो हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. और नॉन इसेंशियल जो हमारी बॉडी के लिए कम ज़रूरी होते हैं लेकिन हमें चाहिए होते हैं. These amino acids are not synthesized in human body, so it is very important to take them from the outside in the form of food. जो ये वाले अमीनो एसिड है वो हमारी बॉडी खुद नहीं बनाती, तो हमें ये क्या करना होता है? बाहर से लेने होते हैं. तो हम बाहर से कैसे लेंगे? खाने के थ्रू, या फिर जो हम फूड वेजिटेबल्स वगैरह में ले सकते हैं. और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, दीज अमीनो एसिड आर सिंथेसाइज इन द एनिमल बॉडी. और ये वाले जो अमीनो एसिड है ये हमें कहाँ से मिलते हैं? एनिमल्स की बॉडी से. प्रोटीन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द, हमें प्रोटीन कहाँ कहाँ से मिल सकता है? पल्सेस, नट्स, मिल्क, फिश, लीवर, एग एक्स्ट्रा. नाउ वी सॉल्व सम एमसीक्यू. जितना हमने आज टॉपिक क्लियर किया है, अब मैं उनके आपको एमसीक्यू करवाऊंगी. और ये सारे एमसीक्यू जो हैं प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए हैं. फर्स्ट क्वेश्चन आर, व्हाट आर द प्राइमरी न्यूट्रिएंट इन आवर बॉडी? मैंने क्या बताया था? न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. तो हमारी डाइट में जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या हैं? ऑल ऑफ द अबव. ये सारे ही जो हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं. तो इसका सही आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव.
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच न्यूट्रिएंट प्रोवाइड आर बॉडी विद एनर्जी। मैंने क्या बताया था, एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट। तो इसका सही आंसर क्या है, डी। क्वेश्चन, विच फूड आर द बेस्ट सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन्स। मैंने आपको बताया था कुछ प्रोटीन्स हैं जो हमें एनिमल्स से मिलते हैं और कुछ जो हमें क्या कहते हैं प्लांट्स से मिलते हैं, और जो कुछ प्रोटीन्स हैं वो हमारी बॉडी खुद बनाती है। और हमें यहाँ पे क्या पूछा है, बेस्ट सोर्स क्या है एनिमल प्रोटीन्स का। इसका ऑप्शन ए क्या है, मिल्क, बी एग, सी चीज़। तो इस बेस्ट सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन, हमें मिल्क कहाँ से मिलता है, काऊ से। तो ये हमें कहाँ से मिल रहा है, एनिमल से। सो बी एग हमें कहाँ से मिलता है, हैन। हैन भी क्या है, एक एनिमल है। और सी चीज़, चीज़ हम कहाँ किससे बनाते हैं, मिल्क से। और मिल्क हमें कौन दे रहा है, काऊ। तो इसका आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये सारी ही ऑप्शंस में जो ऑप्शन दी हुई हैं वो हमें कहाँ से मिलती हैं, एनिमल से। तो ये सारे ही क्या हैं, बेस्ट सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।